नमस्कार दोस्तों, इस बार मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर दिन शनिवार से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर दिन रविवार को समाप्त होगा। यह महीना इतना पवित्र है कि श्री कृष्ण जी ने गीता में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व गोपियों को भी बताया है। उन्होंने कहा है कि इस महीने में यमुना स्नान करने से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। इस पवित्र मास को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। मार्गशीर्ष को अगहन मास भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास का 9वां महीना होता है और इस मास में नदी में स्नान करना और दान पुण्य का विशेष महत्व है। यदि इस पवित्र मास में तुलसी जी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से स्नान किया जाए तो श्री कृष्ण भगवान की बहुत जल्दी कृपा होती है और इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मार्गशीर्ष इस महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करता है या मंत्रों का जाप करता है, उनकी सभी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। इस महीने में ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिन पर आप साहस और विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने मन से श्रद्धा रखकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में किन किन नियमों का पालन किया जाता है, अब आज के अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं शनिदेव की कथा से। क्योंकि आज शनिवार है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। शनिदेव की जिस पर कृपा दृष्टि होती है उनके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। और अगर आप भी शनिदेव की कृपा से भागी बनना चाहते हैं तो भक्ति भाव से इस कथा को जरूर सुनिए। एक बार की बात है कि सभी 9 ग्रहों में से जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया था कि इन सब में कौन बड़ा है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास भी निर्णय कराने के लिए पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थ, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज्य है, जो कि अति प्रिय और अति न्यायप्रिय राजा है। वही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताऊं वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा से पीतल, सीसा, राग, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो उन्हें क्रोध आ गया। राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम को 7.5 आई तो मैंने उन्हें वनवास दे दिया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर
गपित हुए सनी जी वहाँ से चले गए। तब अन्य गिरह भी वहाँ से खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा के साढ़े साथी जब सनी घोड़ों को सौदागर बनकर वहाँ पहुँचे, उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना और अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने का आदेश दिया। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक बाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और अंगूठी देखकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी का भीखा बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान पर रुककर जलपान किया। कुछ देर वहाँ रुककर उन्होंने आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदलते हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पर राजा ने कुठी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिससे कुठी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार गायब है, तो सेठ ने सोचा कि भीखा ने इसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। और वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और जिसने भीखा को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा का शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण किया कि वह उस राग गाने वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरा अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि उस विवाह करेगी तो उसी से करेगी। परंतु बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, देखा तूने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई भी दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तब भीखा अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनि का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि
जो कुटिहार निगल रही थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा को धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे श्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा तथा कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। यह थी शनिदेव की कथा। अब मार्गशीर्ष मास में इस कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा, उनके परम मित्र सुदामा की कहानी के साथ। सुदामा एक बार श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा, उनके परम मित्र सुदामा की कहानी के साथ सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन सुदामा जिद करने लगा। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी भक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा जाओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए। वस्त्र उतारते और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई, वह बहे जा रहे हो। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुक पाए, घूमने लगे। घाट पर चढ़े तो घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूलों की माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद अथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा हो जाता है। और अथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया और फिर मैं एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गया। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर ही गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशीला थी, वह पत्नी मर गई थी, जिसका कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना है। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ ही जाना होगा। यह सुनते ही सुदामा को सांस रुक गई, डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई है, भला फिर मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भूल गए और उनका रोना बंद हो गया। और अब वह अपनी पत्नी की चिंता करने लगे, कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने, कहने लगे अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो।
पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुग्रह और विनय किया तो फिर उनकी बात मान ली और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी वहां पर लगा दी। सुदामा को स्नान करने दिया। सुदामा को स्नान करने दो, कहीं वह भाग न जाए। और अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठे। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कांपते कांपते वह नदी पर उतरते डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्हें देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं है और किनारे पर तो श्री कृष्ण अभी तक अपना पीतांबरी पहन रही है और इधर वो एक दुनिया में घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकलकर आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए। हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम क्यों रो रही हो? सुदामा बोले, कृष्ण मैंने जो देखा है वह सच था या जो दिख रहा है वह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वह सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रही हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मुझे अलग जो कुछ भी है वह मेरी माया थी और सुदामा जो मुझे ही सर्वोत्तम देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का स्मरण है, माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित है, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है, वह जान जाता है। और सुदामा भी जान गए। जो जान गया अब वो भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? अब तो आप ही श्री कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। अब सुनिए आज का अध्याय। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।